हेलो दोस्तों, तो कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा ठीक होंगे। और सबसे पहले आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको और आपके परिवार के लिए ये नया साल मंगलमय हो, शुभ हो। तो भाई साहब, मैं नए साल पे अपडेट नहीं दे सका क्योंकि भाई साहब मैं गया हुआ था माता वैष्णो देवी के दरबार, जो कटरा में है, जम्मू में है। तो भाई साहब, हमने मेरा साल का लास्ट दिन 31 दिसंबर और अगले साल का 2025 का पहला माता के दरबार में थे। हम 31 दिसंबर को चढ़ाई चढ़ रहे थे और पहली तारीख 2025 की 1 जनवरी की हम माता के दर्शन करें, जो बहुत ही अच्छे हुए, बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। मैं कभी भी नहीं गया हुआ था, मेरा कभी प्लान नहीं था, लेकिन प्लान था कि मैं जाऊंगा, लेकिन ये नहीं पता था कि कब जाऊंगा। तो माता रानी ने 29 तारीख को मेरे प्लान बनाया और 31 को हम चल दिए। मेरा कज़न था, मैंने कज़न को फ़ोन किया तो कहता चल भाई साहब। वो भी नहीं गया था और मैं भी नहीं गया था, फर्स्ट टाइम था। दोनों डरे हुए थे, कैसे जाएंगे, कैसे कैसे आते, कुछ भी पता नहीं था। लेकिन कहते हैं ना कि अगर मन सच्चा हो और माता रानी का साथ हो तो सब कुछ हो जाता। जैसे हम घर से निकले थे वैसे हम घर पहुंच गए। कल रात घर को पहुंच के हम 6 बजे घर में पहुंच गए। तो भाई साहब, यात्रा का इतना ज़्यादा मज़ा आया कि आप करोगे ना, आपको तभी पता लगेगा, बातों में नहीं पता लगेगा। तो भाई साहब, चढ़ाई चढ़ते हुए तो इतना मज़ा आ रहा था कि भाई साहब मैं अभी बैठ जाऊँ, चढ़ाई नहीं करनी, मेरे को वापस जाना। कई लोग बोल रहे थे कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन भाई साहब यात्रा चढ़ के जब माता के दरबार में पहुँचे ना, जो सुकून था ना वहाँ का, जय माता दी। वो सुकून, वो मतलब जितनी हमने 4 घंटे या जितने आपने 5 घंटे लगाते हो चढ़ाई, हमने तो मैक्सिमम 3.5 घंटे लगाए थे। बीच में हम गुम हो गए थे, मतलब एक दूसरे से मैं और मेरा भाई बिछड़ गए थे, मतलब थोड़ी देर के लिए, तब हमें टाइम लगा। नहीं तो हम 9:30 बजे चले थे रेलवे स्टेशन से, मतलब कटरा वाले, और ऊपर पहुंच गए थे हम। अगर भी नहीं बिछड़े तो हम 12 बजे पहुंच गए होते, समझो 12 बजे पहुंच गए होते। हाँ, तो भाई साहब बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो अपनों का ध्यान रखा क्योंकि सिम हो जाती है बंद, मोबाइल नहीं चलते वहाँ पे, ठीक है। मोबाइल ओनली कैमरा के लिए यूज़ कर सकते हो, बाकी अगर लेनी है तो वहाँ पे सिम मिलती है। ट्रेन में आते हैं तो भाई साहब, हमारी ट्रेन चलती थी मध्य प्रदेश से चल रही थी। सोचो वहाँ के लोग दर्शन करने के लिए आ रहे थे, जो हमारे लिए एक हैरान वाली बात थी कि उनको 32 घंटे हो गए थे ट्रेन में बैठे हुए। हमारा तो मात्र 3 साढ़े 3 घंटे का रास्ता था। तो भाई साहब मज़ा, इतना मज़ा आया ना कि मैं बता नहीं सकता। कि साल का जो पहले दिन की शुरुआत थी वो माता के दरबार से करी, बहुत ज़्यादा खुशनसीब था। माता के दर्शन करें और आपको भी ब्लॉग देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो हम कल रात पहुंच गए थे घर, लेकिन मेरी हालत नहीं थी रिकॉर्ड करने की, तो मैं थक गया हुआ था। तो आके फिर दीपक धूप जलाया माता रानी का और फिर सो गया फिर। तो आज मैं ये इंट्रो बना रहा हूँ और आपको मैं एक बताता हूँ। जैसे आप रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हो, ये बताने वाली बात है तो बतानी चाहिए, क्योंकि कईयों को नहीं पता होता। रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हो, श्राइन बोर्ड वाला का ऑफिस है, रजिस्टर ऑफिस है, वहाँ पे आपको आधार कार्ड दिखाना है और आपका आई कार्ड बन जाएगा, ठीक है। आई कार्ड लेके ऊपर चले जाना। और जब आप माता के भवन में पहुँचते हो चढ़ाई चढ़ के, तो फिर वहाँ पे ना लॉकर सुविधा मिलती है। तो आपको लॉकर हमेशा ले लेने हैं, क्योंकि उसमें फ़ोन, आपकी लेदर की बैलेट, लेदर का पर्स, लेदर का कोई सामान, फ़ोन, कैमरा, मोबाइल, सब वहाँ पे जमा करवा देंगे आपको, क्योंकि अंदर अलाउड नहीं है। अगर आप नहीं करवाओगे तो आपको फिर वापस जाना पड़ेगा वो लॉकर के लिए। तो इससे अच्छा है कि मैंने सोचा ये बताने वाली बात है, क्योंकि हमारे साथ हो रहा था। बंदे मतलब हज़ार बंदों की लाइन लगी हुई थी दर्शन के लिए, 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार बंदों की लाइन लगे हुए थे। जब उनकी बारी आ रही थी ना, तो वो बोल रहे थे कि ये फ़ोन कहाँ लेके जा रहे हो, फ़ोन नहीं जाने। तो वो उनको फिर वापस भेज रहे थे। सोचो, दर्शन करने के लिए वो 2 हज़ार, मतलब 1-1.5 घंटा पहले उन्होंने वेट किया, और उसके बाद जब पहुंच रहे हैं तो उनको बाहर निकाल दे रहे हैं इस छोटी सी गलती के लिए। तो सोचा क्यों ना आपको बताता। तो अगर आप चाहते हो दर्शन करने के लिए तो ये चीज़ का हमेशा ख्याल रखना। फ़ोन सब कुछ अलाउड नहीं है, वो वहाँ पे जमा करवा देना है, करवा देना, मतलब लोकल लेके जमा कर देना आपको। और भाई साहब मज़ा बहुत ज़्यादा आया माता की दरबार में जाने का, बहुत ज़्यादा रौनक है। भाई साहब अगर एक बात बताता हूँ, अगर आप रात को कर रहे हो ना चढ़ाई, तो रात को तो आपको दिखेगा भाई साहब यही है मंदिर, मतलब ये लाइट जग रही है, यहाँ पे जाना है। लेकिन दिन में करते हो ना भाई साहब, दिन में आपको पहले लग जाता पता, इतना ऊंचा पहाड़ भाई साहब, माता इतनी ऊंची बसी है। हाँ भाई, माता इतनी ही ऊंची बसी है, लेकिन माता नहीं आती किसके पास, आपको खुद माता के पास जाना पड़ेगा। चढ़ती बार तो माता बोलती है, चढ़ती बार तो आप मेरे साथ से मेरे पास मुश्किल से पहुंचोगे, लेकिन आती बार तो आपको मैं धक्का दे के वापस भेज दूंगी। क्योंकि भाई आती बार एक पैर यहाँ पे एक पैर यहाँ पे, क्योंकि उतराई है ना, जलती बार चढ़ाई है। तो फिर तो लेकिन तब भी ये काम नहीं करती, ये हमारी ये पिल्लियाँ वगैरह काम नहीं करती, हमारे पैर की पिल्लियाँ। लेकिन ठीक है, पता भी लगना चाहिए बंदों को कि सफ़र कैसा होता है, माता तक पहुंचना कितना मुश्किल है। मुश्किल भी नहीं है, अगर जिसने ठान लिया तो ठान लिया। मुश्किल नहीं है, माता रानी के जयकारे लगाते जाओ और जाओ फिर माता रानी के दरबार। तो करो वहाँ पे सारे ही मज़ा। और इस अगर आप ये ब्लॉग ये फॉलो कर लो, अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर लो, अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी के साथ यात्रा का मज़ा लीजिए मेरे साथ। दर्शन तो आपको करवा नहीं सकता मैं, क्योंकि वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं था। तो आप दर्शन करिए, ब्लॉग देखिए,
तो करते हैं फिर आज का व्लॉग स्टार्ट, लेट्स गो। भाई साहब आ तो गए हैं जाने के लिए, लेकिन पैसे पूसे हैं नहीं इनके पास, है भाई साहब? पैसे निकलवाने जा रहे हैं दोस्तों ATM में, घर से खाली आ गए हैं, बस किराए के लिए पैसा दिया हुआ था। गाइस अभी हमारी ट्रेन हो चुकी है लेट, 2 घंटे लेट है, 12:30 बजे थी, अब कह रहे हैं कि 2:25 पे आएगी ट्रेन। तो अभी वेट करते हैं यहाँ पे बैठ के, भाई अपन हाथ है वेट कर हूँ मजे ने बोना के चली पोना जगह सोनी टोपी। गाइस ट्रेन तो हमारी लेट हो चुकी थी, तो हमने सोचा यहाँ पे 3 घंटे हमने वेट करना है, तो चलो कुछ खा लेते हैं अब। तो ये रेलवे स्टेशन के आप बाहर निकलोगे ना जब, तो इन्होंने रेलवे का एक डब्बा मतलब इसको रेस्टोरेंट बना दिया हुआ है, देख सकते हो ये है रेलवे स्टेशन। इसके बाहर आओगे तो ये सीधा रेस्टोरेंट था, यहाँ पे प्योर वेजिटेरियन मिलता है। और हमने लगाई थी 160 वाली थाली, जिसमें देख सकते आप 2 चपाती, चावल, दाल मखनी, पनीर और रायता और गुलाब जामुन था। तो ठीक था, मतलब है तो महंगी थी, लेकिन अगर फैसिलिटी मिल रही है तो ठीक है। और उसके बाद हमारा ट्रेन आ जाती है, ट्रेन आने का तो देखिए यहाँ पे हमारी ट्रेन आ चुकी है। और हम एक्साइटेड हो गए थे, एक्साइटमेंट ज़्यादा बढ़ गई थी कि ट्रेन आ गई, अब हम जा रहे हैं माता के दरबार में। तो जय माता का बोल के नारा लगा के हम चढ़ गए थे ट्रेन में। तो ट्रेन में चढ़ते ही मतलब ये सारी ट्रेन जो वो थी, इसमें बोल रहे थे कि सारे कटरा जाने वाले भक्त बैठे हुए हैं, यात्री जितने भी थे सब ये कटरा जा रहे थे। तो ये रहा अंदर का कुछ इस तरह का माहौल था। स्लीपर बुक कराया था इसलिए इसमें ज़्यादा रश नहीं था। तो लग गया मैं अपनी सीट ढूंढने के लिए, और हमें अपनी सीट मिल जाती है, ये रही हमारी सीट। तो यहाँ पे बैठ गए हम, और उसके बाद भाई साहब हमारी ट्रेन जो है 5 मिनट रुकती है और चल पड़ती है, और चल पड़ी माता के दरबार में कटरा की तरफ, और हम भी चल पड़े माता की दरबार की तरफ। जैसे जैसे हम कटरा के पास पहुंचते गए ना, तो माहौल बनता गया। तो ये भाई साहब गाना गाने के लिए आ गए, तो आप इन भाई साहब का गाना सुनिए, बहुत अच्छा गाया था इन्होंने। साडा कोई पता नहीं विरल है। जब गाड़ी रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है कटरा के, तो यहाँ पे नारे लगने स्टार्ट हो जाते हैं पूरी ट्रेन में, जय माता दी, 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 जय माता दी। और यहाँ पे हम रेलवे स्टेशन पे उतर चुके हैं, देख सकते हो आप भीड़ भाड़ कितनी है, और चेहरे पे खुशी देखिए हमारे कितनी है। तो भाई साहब बहुत ज़्यादा खुश थे कि अब हम पहुँच गए हैं। और इसके बाद हमें जाना था आई कार्ड जो बनता है, रजिस्टर ऑफिस है इनका श्राइन बोर्ड वालों का। तो ये रहा, ये वैष्णो देवी श्री बोर्ड यात्रा रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे हमें अपना आई कार्ड बनाना पड़ेगा। भाई साहब ठंड बहुत ही धुंध बहुत ज़्यादा पड़ी हुई थी यहाँ पे, तो यहाँ पे अपना आई कार्ड बनाना पड़ेगा, रजिस्टर कराना पड़ेगा, तभी हमारी यात्रा मतलब स्टार्ट करने देंगे, नहीं तो आपको ऐसे वापस भेज देंगे। तो ये कुछ अंदर का ऑफिस का नज़ारा था, देखिए आप सब लोग कितने सारे लोग लगे हुए लाइन में, बहुत ज़्यादा भक्त आए हुए थे, क्योंकि नया साल था ना, तो नए साल सब बनाने वहाँ पे जा रहे थे। तो सब लोग बहुत खुश थे कि आई कार्ड बन रहे हैं। तो ये आप पढ़ लीजिए, ये बहुत ही ज़रूरी था, जो आई कार्ड बनता है उसके बारे में जानकारी थी। और इसके बाद मेरा आई कार्ड बन जाता है और हम चल देते, आधार कार्ड देना पड़ता है और आई कार्ड बन जाता है आपका। तो जैसे हम आगे जाते हैं तो सबसे पहले हमें लंगर दिखाई देता है, जो भाई साहब होटल के खाने से कम नहीं था, इतना अच्छा था लंगर, मतलब वाह। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लंगर था, क्योंकि नया साल था तो जगराता हो रहा था, काफ़ी सारे मतलब जगह पे जगराते थे। तो यहाँ देखिए बजरंगबली जी, गणेश जी, माता जी और काली माता जी की मूर्ति थी। जय माता दी, जय माता दी। तो मतलब जगराते थे, बहुत ज़्यादा जगराते थे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा एक फ़ोटो शूट किया, मैंने और मेरे भाई साहब ने। तो ये लाइव फ़ोटो शूट हो रहा है। तो इसके बाद ये रही भाई साहब कटरा का मेन चढ़ाई का मेन, यहाँ पे आपकी चेकिंग होगी, चेकिंग पोस्ट है ये। 11:30 हो रहे अभी, लेकिन हालत देख सकते हो भाई साहब, अभी आधा भी नहीं हुआ पूरा। मुंह देख सकते हो आप, मेरा लाल हो गया भाई साहब, बहुत बुरी हालत हो गई है। लेकिन जय माता दी बोल के, जय माता शक्ति दे, आगे तेरे भगत, जय माता दी। जो बंदा 2-3 साल से काम नहीं ना कर रहा भाई साहब, वो तो तैयारी करके आए, वरना बहुत बुरी हालत होगी। इसको देख लो, काम कुम करना छोड़ा हुआ है, तो तैयारी करके आए जिसने भी आ गए। जय माता दी। चल
9:30 के चले चले हमें भाई साहब ये बज गया था, 1 बज गया था। यहाँ पे तो देखिए, यहाँ पे माता का भवन हमें दिखाई दे रहा था, जो लाइटिंग वगैरह बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। सुकून हो गया था कि थोड़ा कि अब हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे। तो उसके बाद ये देख सकते हैं आप भाई यार, लॉकर के लिए कितनी लाइन, ये माता के भवन की लाइन है। एक साइड दूसरी दर्शन की थी और इस साइड थी हमारी जो लॉकर के लिए हमने बैग वगैरह रखना था, उसके लिए ये लाइनें लगी हैं। तो देखिए भाई साहब, यहाँ पे हमें 1-1.5 घंटा लग गया लॉकर लेने में ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था। तो 9:30 बजे के चले हुए हमें दर्शन होते हैं 5:30 बजे। हाँ, मतलब पे इतना ज़्यादा रश था तो इतना टाइम लग गया हमें। तो ये मतलब 5 बजे हमें पूरे दर्शन हो गए। दर्शन करके मैं निकल आया हूँ और अब चल दिए भैरव बाबा की तरफ। भैरव बाबा की तरफ ये देखिए नज़ारा भाई साहब क्या है। मतलब यहाँ पे भी इतने सारे यात्री थे, फ़ोन अलाउड नहीं था लेकिन मैंने ये बना लिया था। तो देखिए कितने सारे यात्री हैं। तो 5:30 बजे यहाँ पे लाइन में लगे थे और 6:30 बजे पूरा यहाँ पे मैं दर्शन करके बाहर आ गया था। और हालत देखिए मेरी कैसी, बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी, क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा थी और लोग भी बहुत ज़्यादा थे। इसके बाद हम आ जाते हैं और भाई साहब जो मतलब सुबह होने का टाइम हो गया था। देखिए आप कितने सारे पहाड़, मतलब व्यू जो हमें रात को नहीं दिखा था वो हमें दिखना स्टार्ट हो गए थे। आगे आपको व्लॉग में जितना भी व्यू दिखेगा वो दिन का व्यू। अब आप व्यू का मज़ा लीजिए माता के दरबार का। भाई साहब सुबह देखते हम चेक करो, बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। भाई साहब जो रात में नहीं दिख रहा था लेकिन अभी दिख रहा है हमें, देख सकते हो आप कितना बड़ा पहाड़ है जो हम चढ़ के आए हैं। अभी नीचे जाना है, नीचे वाला फिर से दिखाएंगे हम आपको कि देखिए कितना बढ़िया व्यू आ रहा है यहाँ से। और ये रहा माता का भवन जहाँ माथा टेक के आ गए हैं। आपने देख ली होगा वीडियो में। जय माता दी। और इधर एक चीज़ और दिखाता हूँ, ऊपर स्नो भी पड़ी है भाई। ये देखिए, ये ना ऊपर स्नो पड़ी हुई है पर नीचे नहीं आई। तो हमें यहाँ पे जाना था गाइस, उतर के हम यहाँ से ऊपर को चढ़े थे, अब यहीं पे हमें जाना था। तो देख सकते हो आप कितना नीचे है। व्यू तो इतना मस्त था ना सुबह का, मेरे को तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। क्या ही बात है, आप भी इंजॉय कीजिए व्यू को। तो भाई साहब ये पहाड़ चढ़ के गए थे हम ऊपर, मतलब तो हमें यकीन नहीं हो रहा था कि हम ये पहाड़ चढ़ के माता के दर्शन करके वापस आ गए। अब तो लग नहीं रहा था कि ये इतना ऊंचा पहाड़ हम चढ़ के आए हैं। और उसके बाद ये रेलवे स्टेशन का कुछ नज़ारा था। रेलवे स्टेशन के बहुत ज़्यादा बढ़िया रेलवे स्टेशन था इनका। तो हाँ जी दोस्तों, पहुंच गए यहाँ तक ब्लॉग देखते हुए। उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। जितना मज़ा मुझे यात्रा करने का आया उतना ही आपको घर बैठे ये ब्लॉग देखने में मज़ा आया होगा। सिर्फ एक ही बात का दुख है कि मैं दर्शन नहीं करा सका आपको, क्योंकि जो लोग गए हैं उनको पता होगा और जो नहीं गए उनको मैं बता देता हूँ, वहाँ पर फ़ोन अलाउड नहीं होता, जिसकी वजह से मैं आपको दर्शन नहीं करा पाया माता रानी के। लेकिन आपको जो यात्रा का सफ़र था वो मैंने सारा ब्लॉग में दिखा दिया। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और वीडियो का लाइक कमेंट शेयर जरूर करते रहना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में ऐसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।